नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छठे एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत देसवाल और देखते हैं छठा ब्लॉग। दोस्तों आज दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट। गाड़ी साफ की थी और पेड़ धोए थे तो उनमें क्या कुछ अंतर आया अब आप देख सकते हैं। ये गाड़ी की चमक दमक, ये मैट वगैरह धोए थे गाड़ी के, ये अब गाड़ी के अंदर डालने जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से गाड़ी में। और ये जो पेड़ मैं आपको बता रहा था कि दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा पेड़ धोने का क्या लाभ है। अब ये देखो, अब इन पेड़ पे मैं ऐसे, ये देखो इन पेड़ पे मैं ऐसा हाथ फेर रहा, अब इनमें धूल नहीं रही, अब धूल नहीं रही, ये साफ हो गए। और अगर किसी पत्ते पे नहीं लगी, मतलब पानी नहीं लग पाया, तो दोबारा मैं एक बार सर्फ से इनकी धुलाई और करूंगा। ये देखो, ये इस पत्ते पे कुछ 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 साफ हो गया, ये कुछ गंदा रह रहा है, एक आधा पत्ता। ये देखो, ये मिट्टी आई ना, तो ऐसे जो जिन पे मिट्टी रहेगी एक बार दोबारा इन्हें सर्फ डाल के साफ करूंगा, सर्फ तो दूंगा, इनकी धुलाई करूंगा एक बार और, ताकि एक भी पत्ता ना बचे ना पावे। तो इसका फायदा ये है, अब देखो, एक तो देखने में अच्छे लग रहे, साफ सुथरे लग रहे, सुंदर लग रहे। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, ये सब धो दिए थे कल, तो दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, एक पेड़ पर जो चेपा रोग आवे, बीमारी आवे पेड़ में, मिट्टी जमगी, मिट्टी में मकड़ी पैदा होंगी, मकड़ी खाने के लिए एक सुंडिया होगी, सुंडी साथ में पेड़ को भी खाओगी, पत्तों को भी खाओगी, तो पत्ते भी खाए जाएंगे। और जब पत्ते खाएंगे तो मोड़ भी खराब हो जाएगा, मोड़ भी नहीं आने का, मोड़ कम होगा, और वो मोड़ भी बीमार ही होगा, क्योंकि पेड़ पर पहले से बहुत बीमारी है, बहुत रोग हैं, तो वो भी खराब हो जाएगा और हमारा पेड़ जो है वो फल नहीं देने का। तो इसलिए इनकी रख रखाव में, इनकी धुलाई, इनकी साफ सफाई पेड़ पौधों की भी इतनी जरूरी है जितनी हम अपनी करें। तो इन्हें अगर साफ रखेंगे, इनकी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो ये हमारा ध्यान रखेंगे, भरपूर मात्रा में हमें फल मिलेगा, भरपूर मात्रा में हमें इतना फल मिलेगा कि भाई हम सब लोग, आप सब लोग इसे खा सकें। तो ये फाइनल रिजल्ट रहा। एक बार आप फिर देखो गाड़ी में वास्तव में आपको चमक लग रही है या नहीं, पेड़ों में चमक आ रही है या नहीं। या शाम के 7 बज गए हैं और चूंकि आज दोपहर खाना नहीं खाया, भूख नहीं लगी, तो पेट में कुछ अजीब सा भारीपन सा था। तो फिर मैंने कहा श्रीमती से, मैं भाई आज तो काली दाल की खिचड़ी बना ले, हल्का खाऊंगे पेट तब कुछ आराम सा मिलेगा। तो खिचड़ी हमारी काली दाल की तैयार है। और आपको एक बात बता दो, यूपी के जो, जैसे हर स्टेट का एक कोई खाना होता है ना, तो यूपी की वो काली दाल की खिचड़ी है जो स्टेट भोजन में, जो प्रसिद्ध भोजन में जो मानी जाती है। तो आइए देखते हैं कैसी बनी है। ये इसमें घी है बहुत सारा, और ये घी से ही बढ़िया लगे, जितना ज्यादा घी इसमें हो उतनी ज्यादा स्वाद है। और ये घी तो बहरहार मेरी तो भजी में पानी आ रहा भाई, इसका लेंगे स्वाद। और दोस्तों एक नंबर मजा आ गया भाई। मैंने आपसे बताया था कि खाना खाने के बाद शाम को घूमना चाहिए, तो हम घूमते हैं भाई। और आज मैं अकेला घूम रहा हूँ, आज श्रीमती जी साथ नहीं है। श्रीमती जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मतलब आज काम बहुत ज़्यादा कर लिया, और काम बहुत ज़्यादा करने के साथ साथ कपड़े बहुत सारे थे, तो पानी में ज़्यादा टाइम उसे रहना पड़ा, वॉशिंग मशीन के साथ में ज़्यादा टाइम रही, तो इस वजह से उसे जो है थोड़े सा आराम की ज़रूरत थी।
तबीयत तो ठीक है, थकान महसूस हो रही, मतलब कुल मिला के बात यह है। तो वो आज आराम कर रही और हम और आप बात कर रहे। तो अच्छा, आज मौसम में ठंडक नहीं है ज़्यादा, मतलब ठंडक आज कम है। मौसम आज शानदार है, लाजवाब है। ठंड कुछ कम हुई है और बता रखा कि भाई 23 तारीख में बारिश भी होगी। पता नहीं 23 में होगी या नहीं होगी, लेकिन बता रखा कि 23 में बारिश है। तो 23 की बारिश अगर हुई तो इस हिसाब से कल बारिश हो जाएगी। कल 11 बजे की दिन की बारिश दे रखी और 2-3 टाइम दे रखे। वैसे आसमान में घटा तो है नहीं, तारे मुझे दिखाई दे रहे। मतलब आप देखो, चांद चंदा मामा भी दिख रहे होंगे आपको भी, तो और तारे भी दिख रहे। तारे भी अगर दिख रहे हो तो आप लोगों को, तारे भी आसमान में हैं। तो उम्मीद तो है कि मौसम साफ ही रहेगा और अगर बारिश हुई तो ठंड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ बारिश होगी तो पहाड़ों में बर्फ़ पड़ेगी और पहाड़ों की जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ बहुत बढ़िया ठंड हो जाती है। अपना आप ही यहाँ टेम्परेचर फिर डाउन माइनस में, मतलब कम नीचे की ओर चला जाता है, माइनस नहीं नीचे की ओर चला जाता है। और पाला तो पड़ता ही है। तो जब पाला पड़ेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, जो गन्ने की पत्तियाँ होती हैं उनके ऊपर जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, वो सुबह के टाइम उनके बर्फ़ जम जाती है और पत्ती पर सब बर्फ़ खुरच के उतार के हम आपको दिखाओगे। तो उस समय समझ लो आप जमाव बिंदु के पार टेम्परेचर चला जाता है, तभी जा करके वो जमता होगा। कैसे हैं आप सब? मौसम हो रहा आज बड़ा ज़बरदस्त। सुबह के बज रहे 7:30, आज आँख खुली थोड़ी लेट। और सच मानो यकीन मानो, मैंने आज अभी उठने के बाद कुल्ला कुल्ला करा और कोई काम नहीं करा दिनचर्या का। मौसम को देखते हुए नींद आज देर से खुलने की वजह से थोड़ा लेट उठा गया और 2-3 दिन से आराम भी ठीक से मिल नहीं रहा था, तो आज थोड़ा लेट उठा। और जैसे ही मुझे बारिश गिरने की आवाज़ आई, फार्म हाउस में मैंने काफ़ी बड़ा एक टीन शेड, ये सीमेंट की चादरों वाला शेड डाल रखा है, तो इस शेड पे जब बारिश पड़ती है तो आवाज़ आती है दूर तक। तो जैसे ही, और हवा देखो कितनी तेज है, ये देखो गाय वाले हिस्से में ये पल उड़ा दिया हवा ने, ऐसे उड़ा रखा है बिल्कुल, ऐसे कतई पल बिल्कुल ऐसे उड़ रहा। तो हवा बड़ी तेज है और रिमझिम बारिश चल रही। और हवा की आवाज़ आपको सुनवाता हूँ, बड़ी जहरीली आवाज़ है, मतलब मस्तानी, मुझे तो बम मस्तानी लगे। मौसम जहरीले मौसम का मतलब है बड़ा मस्त मौसम है मेरे लिए। तो भाई बड़ा मस्त मौसम है। और ये देखो आप, भाई बड़ा मस्त मौसम है। किनमिनी सी पड़ रही थी, अभी बंद हुई और दोबारा फिर हल्की 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 आने लगी। भाई बड़ा जी लगेगा, आज पकौड़ी खाने का जी करिया मेरा। भीग तो ही 2 बूंद लगते ही पकौड़ियों को जी करिया, आज बनवाऊंगा भाई नाश्ता में पकौड़ी। भाई बड़ा ही मजा आ रहा भाई, मेरा तो बड़ा जी लगा ऐसे मौसम में। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मैं अपनी इस खुशी को कैसे बयान करूं समझ में नहीं आ रहा। इतना जबरदस्त, देखियो भाई, वाह गजब गजब भाई, वाह क्या शानदार, वाह लाजवाब लाजवाब भाई, हद हो रही बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगाने थोड़े से इसके राउंड, फिर बारिश तेज हो जाए तो उससे पहले मुझे इसके कम से कम 15-20 चक्कर लगाने हैं दोस्तों। तो मैं इसके राउंड लगा लेता हूँ और फिर जुड़ते हैं आगे पकौड़ियों के साथ में, तब तक के। और
कर दिया काम, जोड़ दिया श्रीमती ने। देखो ये अपने घर का सरसों का तेल है, घर का निकला हुआ। हम सरसों बोते हैं तो तेल अपना निकलवा लेते हैं और एक कनस्तर में पीपे में होता है यार, पीपे में से निकाल लेते हैं हम इस जार में। और अब इस जार में इसका देखो कलर भी और इसका थिकनेस अलग ही दिखाई दे रहा होगा आपको। नो कच्ची घानी का तेल इसे कहते हैं, शुद्ध तो यही होता है। अच्छा ये काट ली भाई पकौड़ी, और ये प्याज और ये थोड़ी सी गोभी। तो आज तो भाई मजा आने वाला। देखो क्या जानदार है, इसमें थोड़ा सा बस पकौड़ी बनाती है लाजवाब श्रीमती हमारी, बड़ी लाजवाब। अच्छा मैं बता रहा था बारिश से खुशी क्यों होती है किसानों को। मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, एक बार छत पर जाके चारों तरफ से घूम करके दिखाता आपको, लेकिन बाहर बारिश चूंकि पड़ रही है, देखो शीशों पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये बूंदे आपको शीशों पे दिख रही होंगी, ये बूंदे। तो बाहर बारिश है और हवा के साथ है, तो थोड़ी सी ये शीशों पे भी पिछवाड़ सी आ रही, देखो दिख रही। तो इसकी वजह से जो है मैं बाहर नहीं जा पा रहा। तो मैं बता रहा था भाई किसानों को खुशी होती है बारिश से, सच में बहुत खुशी होती है। मुझे तो होती है, सभी किसानों की होती है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो फसल होती है उसके ऊपर जमी धूल मिट्टी इस बारिश से हटती है। और मैंने बताया था अगर धूल मिट्टी होती है तो उसमें क्या क्या उससे बीमारी आने के चांस होते हैं। उसमें कीट पनपते हैं, मकड़ियाँ पनपती हैं, जिनको खाने के लिए सुंडियाँ आती हैं। फिर सुंडी फसल को गहराई तक अंदर तक घुस के, गन्ने में तो अंदर तक घुस जाती है, वहीं अंडे देती है, वहीं उसके बच्चे पैदा होते हैं। और अब तो सुंडियों ने ऐसी अपनी नस्ल सुधार ली, सुंडियों के पर निकलने लगे और वो उड़ना शुरू कर दे, और एक दूसरी जगह बैठते बैठते पूरे खेतों में, पूरे चक में, जंगल में और बहुत बड़े इलाके में वो फैल जाए, जिनके लिए स्प्रे करनी पड़े, फसल जहरीली हो जा। तो इस बारिश से बहुत सारा किसान का पैसा बचता है, पेड़ साफ होते हैं, धुलाई हो जाती है, पौधों की धुलाई हो जाती है। और लेकिन बारिश सीमाओं की ठीक होती है। सीमाओं में पड़ने वाली बारिश किसान के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। तो इसलिए इससे देख कर बारिश को चाहे कोई भी मौसम हो बेहद खुशी होती है। तो अब पकौड़ी तैयार होने लग रही हैं, पकौड़ी तैयार हो जाएंगी तो फिर दिखाएंगे कैसी पकौड़ी श्रीमती ने बनाई। बारिश की आवाज आपको आ रही होगी। हवा की भी। तो फाइनली दोस्तों आ गई है बन के पकौड़ी। और ऐसा बाहर खतरनाक मस्ताना दीवाना मौसम हो और ऐसी पकौड़ी सामने हो तो मजा ही आ जा नाश्ते का। थोड़ा नजदीक से दिखा दो कैमरामैन। भाई लाजवाब, शानदार।